दोस्तों अभी चल रहा है 2025 और आज के टाइम पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपको कोई फोन कॉल आया होगा जिससे आपको लग गया होगा डर, या बहुत सारे आपने ऐसे खबर सुने होंगे कि भाई किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी के पैसे चले गए, किसी का फोटो वायरल हो गया, किसी के कॉन्टैक्ट्स हैक हो गए। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। बट सही सोल्यूशन क्या है, अपने आप को कैसे बचाएं, आज का पॉडकास्ट बिल्कुल हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज अमित यादव जी, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं और वो हमें हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम इन फ्रॉड से या इन चंगुल से बच सकते हैं और किस तरीके से अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है तो हम अपने पैसे या अपना जो भी हमारे साथ गलत हो उस चीज़ों को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आपको पता है आजकल ना साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका है। बिल्कुल, साइबर फ्रॉड की दुनिया इतनी काली हो चुकी है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े आदमी को, जो कि एक एल्डर है, जो 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको भी नहीं छोड़ रहा है। अब बात करते हैं, आपके माइंड में आएगा यार छोटे बच्चे को कैसे साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। अब आप सोचो, आपने अपना अडल्ट फोन इन द सेंस जिस फोन में आपके में यूपीआई है, जिस फोन में आपके में बैंक अकाउंट है, आपकी फोटोज है, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स, आपकी पैन कार्ड के डिटेल्स है, आपने अपने बच्चे को गेम खेलने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि आजकल के माता पिता ये करते हैं, बच्चा रोने लग जाता है, जिद करने लग जाता है फोन की, तो उसको पेशेंस तो है ही नहीं आज कि भाई बच्चे को कैसे मैं रोकूं इन चीजों से, तो उनको फोन दे देते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि गेम स्टार्ट कर देते हैं, गेम खेलना। तो आजकल आपको पता है कि कलेक्टिव गेम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टीम बन के गेम में काम होता है, और वो जिसके साथ टीम में बैठे उन्हें ये नहीं पता अपने बच्चे को कि वो कितने साल का है, कौन बैठा है। और वहां होते हैं साइबर फ्रॉडस्टर। वो उनको टीम में ज्वाइन करने के बहाने, या किसी गन देने के बहाने, कोई आर्टिफिशियल गन देने के बहाने, या कहीं कोई कॉइन देने के बहाने, कोई पॉइंट देने के बहाने, रिवाइव करने के बहाने वो उनको कोई लिंक भेजते हैं। जैसे वो उन लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका बच्चा गेम खेल रहा है, मगर आपके पूरे फोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है। इवन आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है, आपका पूरा डाटा भी हैक हो सकता है। एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, रेवाड़ी का। वहां क्या हुआ, एक ने अपने बच्चे को अपना फोन दिया हुआ था, तो उसको किसी ने इन्फ्लुएंस कर लिया, साइबर फ्रॉडस्टर ने, कि मैं आपको 50,000 रुपए में एक ऐसी गन दिलाऊंगा कि वो लाइफ टाइम आपके गेम में रहेगी, आप कभी नहीं मरोगे, आप हर गेम जीतोगे। तो बच्चे को था गेम जीतने का चस्का। उसने अपने पिताजी की क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल वहां डाली, उनके पिताजी के अब डाली है तो ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी भी आता है, ओटीपी उसी नंबर पे आना था, और उसी नंबर का उन्होंने उस फोन का पूरे का एक्सेस ले रखा था साइबर फ्रॉडस्टर ने। पूरा क्रेडिट कार्ड खाली कर दिया। 5 लाख का लिमिट थी उसमें, 5 लाख का 5 लाख खाली कर दिया। तो आपके बच्चे का गेम खेलना आपके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जब भी आपका बच्चा गेम खेले तो आप ये मॉनिटर करें कि कहीं आपका अडल्ट फोन जिसमें यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपकी पैन कार्ड की डिटेल, ये सभी तो किसी फोन में तो नहीं है जिससे आपका बच्चा गेम खेल रहा है। क्योंकि 1% भी अगर वो कहीं हैक हो गया तो इन सब चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपका डाटा भी हैक हो सकता है, इवन आपका बैंक अकाउंट से पैसे भी कट सकते हैं। जी, काफ़ी फ्रॉड्स यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लगता है हमारा आधार कार्ड है या हमारा पैन कार्ड है, हम कहीं कोई करेक्शन लेने के लिए या कहीं पे फोटोग्राफ दे देते हैं, फोटो स्टेट दे देते हैं। मैं अब आपको बात बताता हूँ। सपोज मैं फोटो कॉपी करवाने के लिए गया बैंक, किसी बैंक ने मेरे को बोल दिया मेरे को फोटो कॉपी चाहिए डॉक्यूमेंट में, किसी में चाहिए। तो आजकल जो साइबर कैफे वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत से लोग फिजिकली आधार कार्ड अपने पास नहीं रखते हैं, या वो बिजी होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि मेरे को मेल कर दो अपना आधार कार्ड, या मेरे को व्हाट्सएप कर दो। आप व्हाट्सएप कर देते हो, आप वहां से फोटोकॉपी लेके आ जाते हो, मगर आपका डाटा हमेशा उसके फोन में है, उसके आधार कार्ड में। अब आप ये चाहते हो कि आपका आधार कार्ड का कहीं भी मिसयूज ना हो कभी भी, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, वहाँ UIDAI की आधार की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार सर्विसेज में जाना है। वहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया आधार कार्ड ने, बायोमेट्रिक लॉक का। आप वहाँ आधार कार्ड को बायोमेट्रिक लॉक कर दो, आपके आधार कार्ड का कोई मिसयूज कर ही नहीं पाएगा। ना आपके आधार कार्ड से कोई सिम निकलवा पाएगा कभी, ना उसका और भी कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। अब आप ये जानना चाहते हो कि आपके आधार कार्ड का कहाँ का यूज हुआ है, अभी तो वो कैसे जाने? तो आपको गूगल पे जाना है, UIDAI की वेबसाइट पर क्लिक करना है, जो कि आधार की वेबसाइट है। आधार सर्विसेज में जाएंगे तो आपको वहां एक ऑप्शन मिलेगा, आधार ऑथेंटिक हिस्ट्री। उसमें आप क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स डालेंगे, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो अगर आपको लगे कि आपका आधार कार्ड कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ है,
तो इस फीचर को यूज कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रखा है। ओके, ये कितना पुराना हिस्ट्री हम देख सकते हैं? कभी भी जब से आपका आधार कार्ड इश्यू हुआ है तब से लेकर अब तक आपके आधार कार्ड का कहाँ का यूज हुआ है, कहाँ लिंक हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी उस वेबसाइट। अगर हमें कहीं लगता है कि ये गलत जगह पे मिसयूज हुआ है या हमने आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। इनकेस आपको कभी ये लगे कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है जिसमें आपका पैसा चला गया है या कोई और अदर साइबर फ्रॉड है, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे, ताकि आपके पैसे को वहीं की वहीं रोक दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए और आपका पैसा दूसरे अकाउंट में ना जा पाए और आपका पैसा रिकवर हो जाए। तो जब कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो, तुरंत 1930 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल के द्वारा एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छी वर्किंग है इसकी। आपके इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों के पैसे को तुरंत रोक दिया जाता है और वो आगे दूसरे अकाउंट में नहीं जा पाता है और रिकवर भी हो जाता है पैसा। मगर शर्त इसमें एक ये होती है कि आपको 48 घंटे तक में कंप्लेंट करनी होती है। अच्छा, उससे पहले आपको कंप्लेंट करनी होती है। ग्रेट। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, आजकल अगर हम कहीं कुछ सामान खरीदने गए, सब्जी लेने या कुछ लेने, हमने यूपीआई पेमेंट कर दिया, वहां पे कोई खड़ा होता है और कहता है यार मेरे पास ना ये कैश है, यूपीआई डाल दो मेरे को, या कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है कि हमें कैश मिल गया, हमने अपने अकाउंट से पैसा दे दिया। आपके पास अगर कभी भी कोई व्यक्ति आता है वो ये बोलता है कि मैं आपके इस नंबर पर इतना पैसा फोन पे कर देता हूँ, मुझे कैश दे दो। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। ये वो साइबर फ्रॉडस्टर है जो गली गली घूमते रहते हैं। ये आपको अपनी इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे, उनको कैश करवा लेंगे और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि एक चेन बन जाती है कि आपने भी गलत आदमी से पैसा लिया है और गलत आदमी से पैसा लिया तो आप भी गलत ही हो। तो कभी भी किसी से इस तरीके से पैसा ना ले, किसी अनजान व्यक्ति से। आपको एक अनजान व्यक्ति का और बताता हूँ। आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप कहीं बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो एक आदमी आएगा आपके पास, वो आपको बोलेगा कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब है, मेरे को अपने पापा के पास कॉल करनी है, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई या मेरे पास फोन नहीं, आप मुझे प्लीज एक कॉल करने दीजिए। वो आपसे आपका फोन लेगा और वो कॉल करने के बहाने आपकी सारी कॉल को और मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा, आपके डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। अब होगा कि आपके पास सारे आने वाले मैसेज और कॉल उसके पास जाएंगे जिस नंबर पर उसने फॉरवर्ड किया है। इवन आपका बैंक अकाउंट से पैसे भी कट सकते हैं। तो ये कैसे जाने कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है? तो तुरंत अपने मोबाइल के कीपैड में जाइए, वहां जाकर *#67# डायल कीजिए। अगर वहां ये लिखा आता है कि कॉल फॉरवर्डिंग है तो अब उसको हटाने का क्या तरीका है, उसके लिए दोबारा कीपैड में जाइए, वहां जाकर #002# ये डायल कीजिए। अगर आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड हुई होगी तो वो तुरंत अनफॉरवर्ड हो जाएगी। ग्रेट। ओके, ठीक है, हमने कॉल फॉरवर्डिंग की बात तो की है, बट अगर हमारा फोन ही चोरी हो जाए तो क्या करें? अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठकर भी अपना फोन ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हर स्टेट पुलिस ने ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए। अपनी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉस्ट प्रॉपर्टी का। वहां जाइए, अपने फोन की ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए। उसके बाद एक पोर्टल होता है CEIR.gov.in। ये संचार साथी की वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा ब्लॉक और स्टोलन मोबाइल का। वहां क्लिक कीजिए। उसके बाद वहां आपके पास 3 चीज होना बहुत जरूरी है, आपके फोन के मोबाइल का बिल, आपका आधार कार्ड और जो सिम आपके फोन में चोरी हुई थी उसको रीइश्यू करवाइए। सारी डिटेल डालिए। जैसे ही कोई आपके फोन में सिम इंसर्ट करेगा तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा और आपका फोन मिल जाएगा। 2024 में पुलिस ने 12 लाख फोनों को ऐसे करके रिकवर किया है। क्या बात है। अच्छा, अगर मोबाइल चोरी हो गई है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अगर मोबाइल चोरी हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए क्योंकि आप अपनी सिम को बंद करवाइए। क्योंकि आपकी वही सिम आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, आपके आधार कार्ड से लिंक है और आपके मतलब बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके साथ आपका नंबर लिंक होता है। जिसने आपका मोबाइल चोरी किया या जिसे आपका मोबाइल मिला है, कहीं वो आपके मोबाइल पर OTP भेजकर आपकी यूपीआई से या बैंक अकाउंट से पैसे तो ना कटवा ले। इसके लिए आप पहले तुरंत सिम को बंद कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड ना हो। तो सिम बंद करवाने के लिए क्या, क्योंकि अगर हम किसी अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं FIR की कॉपी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है, उनको ही हो जाती है। अच्छा, उनको ही जाती है। अच्छा, अगर फोन हैक ही हो जाए फिर?
अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, सबसे पहले अपने फ़ोन के डाटा का बैकअप लें और तुरंत फ़ोन को रीसेट मार दें। ओके। और मैं तो कहूँगा अगर आपके फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो फ़ोन को तुरंत रीसेट मार दें, अपनी सिम को बंद करवाएं तुरंत, और उस सिम को 2 से 3 घंटे के बाद ऑन करें और उसको रीइश्यू करवाएं। कहीं आपका फ़ोन हैक हुआ था तब आपकी सिम का मिसयूज़ करके किसी ने कोई मतलब आपके फ़ोन से यूपीआई से या आपके किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाल लिए। ग्रेट। किस किस तरीके से हो सकता है फ़ोन हैक कि हम पहले से अवेयर रहें हाँ, कि हैकिंग ना हो जाए? आपके पास व्हाट्सएप पर एपीके फाइल आती है। ओके। जैसे आप उस फाइल को क्लिक करेंगे आपका पूरा फोन हैक हो जाता है। अब इस फोन हैकिंग से कैसे बचें? बहुत से लोग व्हाट्सएप में क्या करते हैं कि ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑन करके रखते हैं। उसका मतलब ये है कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को आपके फोन में कुछ डाउनलोड करना है तो अच्छा, मैं आपके फोन में भेजूंगा और वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो आज ही अपने व्हाट्सएप के अंदर जाकर ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर दीजिए। अब व्हाट्सएप हैक हो जाए तो क्या करें? तो व्हाट्सएप हैक हो जाए तो ये एक स्कैनर है, इसको गूगल लेंस पर जाकर स्कैन कीजिए। वहाँ आपका जो कोई भी इश्यू है उसको सिलेक्ट कीजिए। आपका व्हाट्सएप हैक है तो व्हाट्सएप हैक को कीजिए। इससे क्या होगा, तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को व्हाट्सएप ग्रीवेंस ऑफिसर के पास पहुंचा दिया जाएगा और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपके पास मेल आएगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके व्हाट्सएप का एक्सेस दोबारा से मिल जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप ही कभी हैक ना हो, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। वहां जाकर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देना है। जैसे आपको ऑन करेंगे उसमें आपका एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। जैसे आपको वो कोड, उस कोड के बिना कोई भी आपके व्हाट्सएप को नहीं चला सकता। अच्छा। कोड ऐसा क्रिएट करना है कि उसमें ये ना हो कि 1 2 3 4 5 6 या आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग के 6 डिजिट ना हो, लास्ट के 6 डिजिट ना हो, व्हीकल का नंबर हो, एक यूनिक कोड हो जो सिर्फ आपको पता हो और आपके अलावा किसी को ना पता हो। आपके व्हाट्सएप को कभी कोई चला ही नहीं पाएगा। एक आप मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद कीजिए। एक व्हाट्सएप में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अननोन कॉल साइलेंस का। अननोन कॉल को साइलेंस कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप से आजकल एक बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि आपके पास एक वीडियो कॉल आती है। जैसे आप वीडियो कॉल को उठाएंगे कि सामने लड़की होती है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, और वो आपकी एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपकी वीडियो बना लेते हैं। फिर वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं, आपको पैसे की धमकी देना स्टार्ट करते हैं। इन केस आपके साथ ऐसा कोई केस हो और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना देनी है, ताकि आपके पैसे को जल्दी से जल्दी रोका जाए। और ध्यान रहे, ये सूचना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर देनी है। एक मुझे कॉल आया था कुछ दिन पहले, फोन मैंने उठाया, कह रहे हैं हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और 2 घंटे में आपका सिम बंद हो जाए। एक IVR बोल रहा था, रोबोट बोल रहा था, अगर आप अपने सिम को बंद होने से बचाना चाहते हो तो 1 दबाएं। मैंने 1 दबाया, सामने से बंदा बात कर रहा है कि आपका नंबर बंद हो जाएगा, आपका जो सिम है वो मिसयूज हुआ है किसी केस में मुंबई में। इसका क्या है फंडा और ये फ्रॉड कैसे होता है? आजकल एक कॉल आती है, आपको बोलेंगे हम टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपके नंबर का फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, हम आपके सिम को 2 घंटे में बंद कर देंगे। बिल्कुल। या अगर आप चाहते हैं कि आपके सिम को कंटिन्यू करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा। ये एक टोटली फ्रॉड है। इन केस आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आप तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। आपको अगर अवेयर रहना है हमेशा, आप चाहते हो कि आप मतलब ऑनलाइन हमेशा सेफ रहे, तो आपको ना तो किसी अननोन कॉल को रिसीव, जहां अननोन नाम की चीज आ गई, अननोन कॉल हो या अननोन लिंक हो या अननोन मैसेज हो या अननोन व्यक्ति हो, जहां अननोन अकाउंट हो, कुछ भी हो, जिस चीज को आप नहीं जानते आपको उस चीज का यूज नहीं करना है, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा उड़ जाएगा, आपके फोन का डाटा उड़ जाएगा। अब मैं डाटा से आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा। एक कपल बैंक को घूमने गया हुआ था तो उनका फोन खराब हो गया, तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को फोन रिपेयर करने के लिए दे दिया। जैसे ही लोकल वेंडर ने उनसे मोबाइल लिया, उनके पूरे मोबाइल का डाटा उन्होंने अपने पास रख लिया और उस मोबाइल में उनके प्राइवेट फोटोज थे। अब 2 घंटे के बाद वो कपल आता है, अपना मोबाइल लेता है और वहां से चला जाता है। वो कपल इंडियन कपल था, वो इंडिया भी नहीं पहुंचा था, उससे पहले उनका MMS लीक हो गया। तो आप कभी भी किसी भी मोबाइल रिपेयर के पास जाएं अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए, तो ये ध्यान रहे, या तो आप अपने डाटा का बैकअप ले लें या आप अपने फोन को वहीं खड़े होकर रिपेयर करवाएं, या आप उनसे कोई अंडरटेकिंग ले लें कि अगर मेरा कोई डाटा लीक होता है तो उसके जिम्मेदार आप है, या आप किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही अपने डाटा, अपने फोन को रिपेयर करवाएं। ओके सर, अगर हमारा फोन हैक हो गया है बट हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा फोन हैक्ड है? अगर ये एक्टिविटीज आपके मोबाइल में होती है, बार बार आपके मोबाइल की बैटरी का डाउन होना, अननोन कॉल्स का आना, अननोन मैसेज का आना, अननोन लिंक्स का आना, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर
मतलब के ऊपर कुछ कुछ एक्टिविटीज का होना, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक या आपके व्हाट्सएप के ऊपर अननोन एक्टिविटीज का बार बार होना, तो हो सकता है आपका फोन हैक है। आपकी कॉल फॉरवर्ड है तो उसके लिए आपको *S67# डायल करना है, ये पता करना कि आपकी कॉल तो फॉरवर्ड तो नहीं। इनकेस कॉल फॉरवर्ड पाई जाए तो #002# डायल करना है, वहां जाकर आपकी कॉल अनफॉरवर्ड हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप में जाना है, लिंक डिवाइस में जाकर चेक करना है कि आपके व्हाट्सएप के साथ कोई डिवाइस लिंक तो नहीं है। आपको अपने इंस्टाग्राम में जाना है, वहां एक ऑप्शन मिलता है, आपको अकाउंट सेंटर में जाएंगे तो आप वेयर यू लॉग इन, वहां जाकर आप ये चेक कर सकते हैं आपका इंस्टाग्राम कहीं और तो लॉग इन नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस आपको फेसबुक के साथ करनी है। ये चेक करके आप ये चीजें देख के आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका फोन हैक तो नहीं है। हाँ, आपको अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन चेक करनी है, हिस्ट्री चेक करनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको मतलब डेली अपने बैंक की डिटेल्स चेक करती रहनी चाहिए। ठीक है, अपने यूपीआई की डिटेल्स चेक करते रहनी चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। एक और चीज बताता हूँ, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके सेफ यूज कैसे करें। अच्छा, आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक टैप एंड पे का ऑप्शन आता है। आपने कार्ड लगाया, पेमेंट कट गई, बिल्कुल। अब ये भी हो सकता है आपका कार्ड मैंने उठाया, चुपचाप पेमेंट काट दी, आपको क्या पता चला। तो उस चीज से कैसे बचें, उसके लिए हर बैंक की एक ऐप होती है। जब कभी भी आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करना है तो आप उसको अनलॉक कर दीजिए, नहीं करना है आपको यूज तो उसको लॉक कर दीजिए। ओके, वहां से आप अपने टैप एंड पे को भी लॉक कर सकते। आपको जरूरत पड़े तभी आप अपने कार्ड को लॉक करें या अनलॉक करें। उसमें आप छोटी छोटी लिमिट सेट कर ले। इनकेस आपको ये लगेगा आप किसी दिन भूल जाए लॉक या अनलॉक करना, तो आप उसमें अपनी डेली लिमिट्स को 1000 या 2000 कर दे, क्योंकि इनकेस अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1000 या 2000 का ही होगा, पूरी लिमिट का नहीं होगा। ग्रेट। आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। हाँ, कि सामने वाला पुलिस वाला होता है, अब हम बोल भी नहीं सकते कि अगर सच में पुलिस वाला हुआ और हम गलत बात कर लिए तो फिर और भी गलत हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट का अपने मन की बात में बोला था इसके बारे में। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है पुलिस में। अच्छा, नहीं है। डिजिटल स्टेटमेंट हो सकती है, डिजिटल एविडेंस हो सकती है, डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक कॉल आएगी, वो आपको बोलेंगे कि आपके नाम से कोई इलीगल कोरियर जा रहा था थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, किसी भी कंट्री का नाम लेंगे, और हम बात कर रहे हैं साइबर सेल मुंबई से। अच्छा, हाँ, आपके पासपोर्ट का मिसयूज हुआ है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, हम आपके ऊपर केस लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट खुद करना चाहते हैं तो हम अभी आपकी कंप्लेंट को ट्रांसफर कर देते हैं एसपी साहब के पास। तो इसमें क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ मेरी कंप्लेंट को आप लॉन्च कर दीजिए। वो वहाँ एक नकली सा एक पूरा पीछे से पुलिस का एनवायरनमेंट सा क्रिएट करता है, बोलते हैं कनेक्ट टू एसपी, कनेक्ट टू एसपी। एसपी के पास कॉल जाएगी जो कि एक नकली होता है। फिर वो उनको बोलेगा कि अब हम आपको डिजिटली मॉनिटर करेंगे, 2 से 3 दिन आपको कैमरे के सामने रहना है। वो मतलब इतना हरास कर देते हैं बंदे को, उनसे EMIs पे पैसा लेते हैं कि कभी 10,000 रुपये इसके दे दो डॉक्यूमेंटेशन के, कभी 15,000 दे दो, कभी 20,000। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस कभी भी डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, और ना कभी भी आप पुलिस को ऐसे पैसा ना दे। ये एक फेक पुलिस है, ये फ्रॉड पुलिस है। आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना देनी है, या आप 100 नंबर पर कॉल करें या 112 नंबर पर कॉल करें। और फिर भी आपके पास अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो तुरंत आप अपने नजदीकी थाने में जाए और वहां जाकर पुलिस से उनकी बात कराओ और ये कंफर्म करें कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर, यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी फंस चुके हैं जिनके 8-8 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। अच्छा, हाँ, एक साइबर फ्रॉडस्टर था 10वीं फेल, उसने एक IITian को जो कि बहुत पढ़ा लिखा था 4 लाख का चूना लगा दिया। ओके जी, जब क्योंकि बहुत से लोग, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होता है, हमारे पास कॉल आती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बोलते सर अब मैं यहाँ से बात करने किया था, हाँ ठीक है मैंने कर दिया, वो वहां से उस चीज को एक्सेस दे देते हैं खुद ही जल्दी। तो आपके पास कभी भी कोई कॉल या मैसेज, आप उसको तसल्ली से पढ़े, या तो आप उसको पढ़े ही ना या रिस्पॉन्स ही ना दे। अगर आप दे तो आप उसको तसल्ली से अटेंड करें कहीं, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। ओके, जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, क्या ऑफलाइन भी होता है? जैसे घर पे कोई नकली पुलिस आ गया या कुछ और ऐसा? हाँ, हो सकता है। 5-6 लोग आपके घर आएंगे, वो आपको बोलेंगे, आपका मीटर चेक करेंगे कि आपका मीटर में तो इलीगल चीजें हो रही है, आपका मीटर में तो चोरी कर रहे हो आप। अच्छा, हम पुलिस को बुला रहे हैं, वो फिर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो ये टोटली फ्रॉड है। ऐसे लोग अगर आपके पास है तो पुलिस को आपको तुरंत सूचना देनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो तो इसमें कुछ पहचानने का तरीका कि नकली है कि असली? कोई असली भी आ सकता है क्या? असली तो जो चोरी करेगा उसके पास तो आएगा ही यार।
हाँ, फिर हमें पता कैसे लगे कोई असली है या नकली है? ऐसा आप पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं। अच्छा, वो हम हाँ। वेरीफाई कर देंगे। हाँ, आजकल सेकंड हैंड मोबाइल का बहुत बड़ा बाजार है और सेकंड हैंड मोबाइल लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो जो फोन हम खरीद रहे हैं सेकंड हैंड, वो कहीं चोरी का तो नहीं है? उसको कैसे पता लगाए? अगर आप कोई सेकंड हैंड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि वो चोरी का तो नहीं है, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ जाकर आप सर्च करिए नो योर मोबाइल। जैसे आप सर्च करेंगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, ओके। उसके ऊपर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, आपका EMI नंबर डालना है, एक OTP आएगा वो डालना है, उसके बाद पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी, आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है या आपका मोबाइल कोई चोरी का तो नहीं है। ओके जी। ऑनलाइन हम लोन वगैरह लेते हैं या ऑनलाइन लोन का बहुत ऐप आता है, 5,000 10,000 ऑनलाइन बच्चे लोन ले लेते हैं, बाद में सारे एक्सेस उनकी चली जाती है। हाँ, आजकल बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है ऑनलाइन लोन का। हाँ। जैसे आप लोन लेते हैं, वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं, आपके सिग्नेचर ले लेते हैं, आपके फोटो ले लेते हैं। स्टार्टिंग में जब तक आप उनको पैसा देते हैं तब तक तो आपको कुछ नहीं बोलते, जैसे ही आपने पैसा देना बंद किया वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी फ़ोटो को मॉर्फ करके कोई न्यूड फोटो बना लेंगे और वो आपको भेजेंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये बहुत सारी चाइनीज़ ऐप थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, तो आप कभी भी ऐसी ऐप से लोन ना लें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब बात आती है कि अगर आपकी न्यूड फोटोज़ वायरल हो जाए तो क्या करें। इनकेस आपकी कोई न्यूड फोटो या प्राइवेट फोटो वायरल हो जाए तो आप गूगल पर जाइए, वहाँ जाकर सर्च कीजिए stop.ncii.org.in। इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना केस क्रिएट कीजिए, जो आपकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ थी उनको वहाँ अपलोड कीजिए या जो आपकी फ़ोटोज़ लीक हुई है उनको भी अपलोड कीजिए। आपकी तुरंत सारी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। हाँ, और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को उसकी सूचना दें या cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप पुलिस को उसकी सूचना दे सकते हैं। ग्रेट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है सर। अभी थोड़ा सा वुमेन सेफ्टी की तरफ चलते हैं। हाँ। तो आज के लड़कियां हैं, लेट नाइट काम कर रही हैं, जॉब कर रही है, कहीं से आ रही हैं, ओला उबर यूज़ कर रही हैं, इन चीज़ों से वो कैसे बच सकती है या उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो? अगर आप एक महिला है, आप उबर ओला या किसी टैक्सी का यूज़ करते हैं, तो आपको इन 5-6 चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से जो कैब ड्राइवर्स है वो अपनी कैब में एक चाइल्ड लॉक होता है वो लगा के रखते हैं। अब उसका कैसे पता करें? जैसे आप टैक्सी में बैठे तो अंदर से आप खिड़की को खोल के देखें कि खुल तो रही है। अगर ना खुले तो आप उसमें ट्रैवल ना करें, क्योंकि उस ड्राइवर की नीयत खराब हो सकती है आपके प्रति, पहली बात। दूसरी, आप तुरंत उसका आधार कार्ड चेक करें, उसकी फ़ोटो ना लें क्योंकि आप उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते, और उस आधार कार्ड में और उसकी फ़ोटो को मैच करें कि ये सेम ड्राइवर ही तो है जो आया है। तीसरी, आप उस ड्राइवर के साथ ज़्यादा फ्रैंक ना हो या मतलब ज़्यादा पर्सनल बातें ना करें, कहीं वो आपकी बातों में डिटेल ना ले कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। चौथी, अगर वो कोई आपको ऐसी स्कीम दे कि मैं आपको शॉर्टकट से ले चलता हूँ या ट्रैफिक रहता है, तो आप अपने रूट से ही जाए, जो मतलब जो रास्ता सीधा है उसी से जाए या मतलब ऑथेंटिक रास्ते से ही जाए, कहीं टूटे फूटे रास्ते से या शॉर्टकट के चक्कर में ना जाए। पांचवी, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री या आप अपनी डिटेल्स आपके किसी नोन को बता के रखें या आप अपनी लाइव लोकेशन हमेशा उनको भेज कर रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें तो, और आप एक वुमेन है तो। आजकल मतलब वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप डाउनलोड किया, 112 ऐप। ये सभी महिलाओं के फोन में डाउनलोड होनी बहुत जरूरी है, बहुत सेफ्टी की ऐप है। आप कभी भी किसी भी मुसीबत में हो तो वहाँ एक वुमेन सेफ्टी का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। इनकेस आपका मोबाइल भी बंद हो जाता है तो भी पुलिस आपकी लोकेशन से आपको ट्रेस कर लेगी, ये देख कर कि आपका लास्ट टाइम मोबाइल कहाँ बंद हुआ था। तुरंत आपके पास पुलिस सहायता पहुंचाई जाएगी और आपको सेफ आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। क्या बात है जी। अच्छा, एक कभी कई बार मैसेजेस आते हैं हमें व्हाट्सएप पे कि आप इतने रुपए जीत गए हो, आपको लॉटरी लग गई है, के बारे में बताइए मुझे। होता क्या है कि ये फ्रॉडस्टर होते हैं। ये मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक रेवाड़ी में एक बंदा था, उसने क्या था, वो बुजुर्ग था थोड़ा, तो उसने अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए अपने भतीजे को दिया हुआ था। तो उसके भतीजे के पास कॉल आती है कि हम KBC से बात कर रहे हैं और आपकी 20 लाख रुपए की लॉटरी लग चुकी है। ये बात आपको किसी को नहीं बतानी, वरना आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड से कोई और भी पैसा ले सकता है। आप अभी हमें 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आपकी फाइल को प्रोसीड कर देंगे। फिर उसके बाद वो कॉल करते हैं, आपकी फाइल को प्रोसीड कर दिया गया है, आप चाहते हैं आपकी फाइल को 2 दिन में काम हो जाए तो आप 20,000 और दे दीजिए। उसने 20 और दे दिए। फिर उसको बोला गया कि अब हम आपकी बात अमिताभ बच्चन जी से करवाएंगे तो आप 50,000 रुपये और दे दीजिए, आपके लास्ट अप्रूवल है। उसने 50,000 रुपये भी दे दिए। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि अब आपको 50,000 रुपये और देने, क्योंकि आपका अमाउंट इनकम टैक्स की स्लैब में आ रहा है।
तो ये टोटली फ्रॉड है। उसके साथ 1,40,000 का फ्रॉड हुआ था, मगर बाय लक उसका लक अच्छा था या पुलिस की मुस्तैदी कहूँ, उसके पैसे को रिकवर कर लिया गया और 2 से 5 दिन के अंदर अंदर उसको उसका पैसा मिल गया था वापस। क्योंकि उसने क्या किया, तुरंत वो साइबर थाने में चला गया और उस चीज़ की कंप्लेंट कर दी। मगर अब अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आपको साइबर थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत 1930 पर कॉल कर कर पुलिस को उसकी सूचना देनी है, ताकि आपके पैसे को और आगे किसी अकाउंट में जाने से रोक दिया जाए और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करे। और ध्यान दें, ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी करना है। हाँ, आपको 48 घंटे के अंदर अंदर ये कंप्लेंट करनी है, ताकि आपके पैसे को सेफ्टी से सेव कर दिया जाए। क्या बात है। सो कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए जिससे हम बच सकते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना हो, डू एंड डोंट्स हो जाए। 5 डू एंड डोंट्स अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो पहले डोंट्स की बात कर लेते हैं। कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा, कभी भी किसी को भी अपने फोन का एक्सेस ना दें। तीसरा, कभी भी अपने अकाउंट को कहीं भी एक्सेस ना दें कि कहीं आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करके छोड़ दिया। चौथा, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट या फ्रॉडस्टर के बहकाव में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। पांचवा, आप अपनी प्राइवेट फोटोज को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अब बात करते हैं कि डूज की, कि आपको क्या करना है। एक तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना है हमेशा अपने व्हाट्सएप के ऊपर। एक, आपको अपने पासवर्ड को, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटा पासवर्ड रखते हैं जिनसे उनका मोबाइल हैक होने के या उनके अकाउंट हैक होने के चांस रहते हैं। जैसे मेरा नाम सपोज अमित है तो amit@1234 नहीं, आपको पासवर्ड एटलीस्ट 16 डिजिट का क्रिएट करना है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, जिसमें नंबर हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, एक बड़ा सा पासवर्ड हो, ताकि जिसको कोई सोच भी ना सके और उसको हैक ना किया जा सके। तीसरा, आपको हमेशा अपने फ़ोन में अननोन कॉल को, व्हाट्सएप में अननोन कॉल को साइलेंस रखना है। चौथा, आपको अपने बैंक अकाउंट की टाइम पर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहना है, कभी कोई आपके बैंक अकाउंट से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। पांचवा, आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके या वहाँ जाकर ये चेक करते रहे कि आपका अकाउंट कहीं और तो लॉगिन नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि अब आपको मैं कुछ रियल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। आजकल मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं लड़कियों की, सर हमारी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई। एक तो आपको ना, अगर आप कोई महिला हैं और आप किसी से व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर जुड़ते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, बहुत से केसेस में क्या होता है कि लड़कियां या महिलाएं क्या करती हैं कि उनके किसी के साथ बात होनी स्टार्ट हो जाती है तो उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, तो वो उनके साथ कहीं ना कहीं उनको बहकावे में लेकर उनसे उनकी प्राइवेट फोटोज ले लेते हैं। तो तब वो ये सोचती है कि फिजिकली थोड़ी ना हो रहा, प्राइवेट फोटो ही तो ले रहा है, तो वो प्राइवेट फोटो आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है। कभी भी अपने फोन में प्राइवेट फोटो क्लिक ना करें और कभी भी किसी को शेयर ना करें, अन्यथा वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। बहुत से केसेस में तो क्या हुआ कि लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो ऐसे अगर आप किसी महिला को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उनको आज इस वेबसाइट के बारे में बता दीजिए, जो कि है stop.ncii.org.in। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपना केस क्रिएट करेंगे, अपने फोटोज अपलोड करेंगे, आपकी सभी लीक फोटोज को, नेक्ड फोटोज को, न्यूड फोटोज को सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया जाएगा और तुरंत आपका केस क्रिएट किया जाएगा। अगर हमारे अकाउंट में कभी अननोन पैसा आ जाता है, हाँ, किसी ने डाल दिया, हम लालच में आए किसी को बताते नहीं, रख लेते हैं, ये रखना चाहिए या अगर किसी को बताना है तो किसको बताना? अगर आपके अकाउंट में कहीं से कोई अननोन पैसा है तो तुरंत आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी से आपके मोबाइल में या आपके अकाउंट में पैसा आए हो और आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैटिंग और गेमिंग ऐप्स होती है उनसे जुड़े होते हैं, जो कि बहुत सी ऐप्स बैन भी है, वो दूसरे देश का वो एक्सेस लेके यहाँ इंडिया में यूज कर रहे हैं उनको। अच्छा, क्योंकि वो प्ले स्टोर पर है। बहुत से ऐप्स को तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है। वो वहाँ गेम खेलते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐप है एविएटर, उसने लोगों के घर बर्बाद कर दी। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में लोगों ने अपनी संपत्ति उड़ा दी पूरी, अपने पैसे उड़ा दिए। तो बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, जो इन बैटिंग और गेमिंग ऐप में फंसा हुआ है। तो उनको आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है कि ये टोटली फ्रॉड है, इनमें किसी का घर नहीं बसता है या किसी कोई भी पैसा कमा के नहीं लेके जाते हैं। ये आपको लालच देते हैं स्टार्टिंग में, आप लगाओगे 10 रुपये, आपका 20 कर देंगे, 20 का 50, 100 कर देंगे। एक टाइम तक जब तक ये आपको उसका आदी बना देते हैं, फिर उसके बाद ये आपसे पैसा हटना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है, सपोज मैं कोई गलत गेमिंग ऐप से पैसा ले रहा हूँ
और आपका भी उस ऐप पे पैसा चला गया और आपने उसकी कंप्लेंट कर दी, तो वो पैसा उस ऐप के पास गया और उस ऐप ने मेरे पास भी भेजा है, तो वो ऐप भी चोर है और मेरे पास आया तो मैं चोर का साथी भी चोर है, तो इसलिए मेरा भी अकाउंट बंद हो सकता है। Okay. अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि आपने बैटिंग ऐप से पैसा कमाया है, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, आपके लिए मुसीबत बन सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है आपके साथ, आप बैठे दिल्ली में हैं, आपने बैटिंग ऐप खेली, बैटिंग ऐप की कंप्लेंट होगी हैदराबाद में, तो हैदराबाद से आपका अकाउंट फ्रीज होगा। फिर आपको हैदराबाद के चक्कर काटने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो, पहले से अलर्ट रहो, खेलो ही मत आप ऐसे गेम। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करके ही कमाना पड़ता है, मेहनत करके ही आप ऊपर बढ़ते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो आजकल क्या होता है, हम कहीं सिम वगैरह खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं, वो एक सिम के बदले मल्टीपल सिम हमारे नाम पे एक्टिवेट कर देता है। तो अभी हमारे नाम पे करंटली कितने सिम चल रहे हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं? आप मार्केट में जाते हैं तो देख के रहते हो, छतरी से लेके लोग बैठे रहते हैं, उनसे हम सिम लेते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, सिम का इश्यू करते हैं बहाने, 2-3 बार आपके थंब का इंप्रेशन ले लेते हैं। अच्छा, जैसे थंब से तो एक बार से एक ही सिम निकल सकती है, बट वो 2-3 बार ले लेते हैं और आपके नाम से 2-3 सिम इशू कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब ये कैसे पता करें कि हमारे नाम से कितनी सिम एक्टिव है? बिल्कुल। तो आपको गूगल पे जाना है, वहां सर्च करना है आपको टैफकॉप, TAFCOP। जैसे आप सर्च करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आधार कार्ड से लिंक है, कुछ डिटेल्स डालेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है। इनकेस आपको लगता है कि सिम आपके नाम से एक्टिव नहीं है, तो उसकी आप तुरंत वहां रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके। अब आपको ये लगे कि आपके पास कोई कॉल आ रही है, ये फ्रॉड तो नहीं है, कोई कॉल फ्रॉड तो नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है, या कोई लिंक फ्रॉड तो नहीं है, किसका कैसे पता करें? तो आपको उसके लिए क्या करना है, cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप उस पर जाएंगे, वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट। उसके ऊपर क्लिक कीजिए, चेक सस्पेक्ट में जाइए, वहां जाकर आप उस मोबाइल नंबर को डालिए, या आपको कोई लिंक चेक करें, लिंक को डालिए, सोशल मीडिया को डालिए, इवन आप कोई UPI फ्रॉड अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं कि वो फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई होगी तो उसका डाटा उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाता है और वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब बहुत से लोगों के साथ ऐसा इश्यू होता है कि गलती से अगर आपका पैसा किसी अगर दूसरे अकाउंट में चला जाए तो क्या करें? तो उसके लिए ये टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको कॉल करनी होगी 24 से 48 घंटे के अंदर। जैसे आप कॉल करेंगे, आपके पैसे को रोक दिया जाएगा। या आप NPCI की वेबसाइट पर जाइए, वहां जाकर अपना केस क्रिएट कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए, आपके पैसे को दूसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा। और हाँ, ध्यान दें कि इसका इलीगली यूज ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इलीगली भी इसका यूज करते हैं लोग? कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रिकॉशन रखे, बता के रखे तो ज्यादा बेटर है। सपोज मैं आपसे पैसा मांगता हूँ, मैं ही आपको पैसा देके फिर मैं ही आप पे केस कर दूं, वो चीजें हो जाती है ना कई बार। सही बात है, लोग स्मार्ट बन जाते हैं। सही है। तो गूगल को हम मानते हैं बहुत सिक्योर है और सेफ्टी है, बट गूगल से भी हो सकता है क्या फ्रॉड? गूगल में क्या होता है कि बहुत से लोग टोल फ्री नंबर सर्च करने के लिए गूगल में जाते हैं। जैसे आप सर्च करते हैं तो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से साइबर फ्रॉडस्टर अपने नाम की ऐड रन करवा लेते हैं। जैसे आप वहां जाएंगे, आपको नंबर मिलेगा, आप कॉल करेंगे, वो आपसे AnyDesk ऐप डाउनलोड करवाएंगे, आपके पूरे फोन के एक्सेस ले लेंगे, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। तो आपको कभी भी कोई टोल फ्री नंबर सर्च करना है तो आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से सर्च कीजिए। आपको सपोज करना है, आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, आप जोमेटो ऐप यूज कर रहे हो, स्विगी, अमेजन कर रहे हो, तो उसका टोल फ्री नंबर उसी ऐप के अंदर होता है, आपको गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं। आपको मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक बंदे ने 300 रुपए का जोमेटो पे ऑर्डर किया। उसने ऑर्डर किया तो उसको कंपनी में कुछ काम आ गया तो उसको जाना पड़ा, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उसने रिफंड की रिक्वेस्ट डाली तो उसका पैसा वापस नहीं आया। तो उसने गूगल पर जाकर टोल फ्री नंबर पर कॉल की जो कि फ्रॉड था, जो कि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से फ्रॉडस्टर ने ऐड रन करवा के अपना वहां कर लिया था। उन्होंने उस पर कॉल की तो उन्होंने उससे AnyDesk ऐप डाउनलोड करवा ली और उसके पूरे फोन के एक्सेस लेके उसके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया। तो कभी भी कोई आपको ऑन कॉल कोई ऐप डाउनलोड करवाता है, किसी लिंक पे क्लिक करवाता है, तो उस पर ना करें, अन्यथा आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। बट वो बंदा स्मार्ट था कहूँ या ये कहूँ इंटेलिजेंस था, उस टाइम पे थाने में पहुंच गया, साइबर थाने में। उसने तुरंत कंप्लेंट दी और उसके पैसे को 3 से 4 दिन में रिकवर करके उसके अकाउंट में वापस पहुंचा दिया गया। तो कभी भी आप कोई भी टोल फ्री नंबर सर्च करें तो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट से या ऑथेंटिक ऐप से ही सर्च करें, ऐसे गूगल में जाकर सर्च ना करें। आपको अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है नहीं है? तो जैसे आप सर्च करेंगे तो ऊपर लिखा आता है HTTPS,
अगर जिस वेबसाइट के साथ HTTPS है तो वो सिक्योर है, और जिसके साथ HTTP के बाद S नहीं है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है। आधार कार्ड से तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। हाँ जी। तो हम किसी होटल में चेक इन करते हैं, वहाँ पे तो आधार कार्ड हमें देना ही पड़ता है, ओरिजिनल भी लेते हैं, वो फोटो स्टेट करते हैं, तो उससे कैसे बचे? अगर आप किसी होटल में, क्लब में, बार में जाते हैं और आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। आप अपना वहाँ आधार कार्ड ना देकर मास्क आधार दे सकते हैं। आप इसको आधार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आधार सर्विसेज में जाके। ये मास्क आधार होता है, इसमें आपके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट विजिबल होंगे, पूरा आधार कार्ड के नंबर विजिबल नहीं होते, और आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं होगा फिर, जो कि लीगल है। आपके होटल वालों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या बार क्लब में जहाँ जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कई बार सुना है चलान के बारे में भी, फेक चलान वगैरह, ऐसा भी क्या है, कैसा फ्रॉड होता है? आजकल चलान से रिलेटेड ये जानना चाहते हैं कि आपके व्हीकल के ऊपर कितना चलान है, तो आप तुरंत गूगल पर जाइए, वहां जाकर सर्च कीजिए एम परिवहन, और एम परिवहन सर्च करेंगे तो वहां जाकर ये सर्च आप ध्यान दें कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट है या नहीं है। अच्छा। उसको कैसे सर्च करें? जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके पीछे लिखा मिलेगा .gov.in। अगर कहीं भी .gov.in लिखा मिलता है तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप अपने चलान डिटेल्स में जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके गाड़ी के ऊपर कितने चलान है। इनकेस आपके पास व्हाट्सएप पर कभी कोई लिंक आता है, ये आता है कि आपका चलान है, तो वो फ्रॉड हो सकता है। ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। कोई मैसेज आता है उसके ऊपर क्लिक ना करें, आप तुरंत गूगल में जाइए, वहां जाकर एम परिवहन पर क्लिक कीजिए और वहां जाकर चलान डिटेल्स में जाइए, गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर आप ये चेक करें कि आपके व्हीकल के ऊपर कितने चलान है। और कोई फेक चलान भी होता है क्या, ऐसा कि फेक चलान हो गया? आप फेक चलान के मैसेज आते हैं ना, लोग क्या करते हैं, आपके पास फेक चलान का एक मैसेज आएगा कि आपका चलान हो गया, व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पूरे फोन का एक्सेस चीटर के पास चला जाता है, वो पूरे डाटा को आपका हैक कर लेता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। आजकल के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग एआई का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो जो वरदान होता है वही अभिशाप भी होता है। एआई से भी फ्रॉड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और एआई से फ्रॉड हो भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पर डाली थी फोटो और बैंक अकाउंट से कटने लगे पैसे, आपने ये न्यूज़ सुनी है? उसमें क्या हुआ कि बंदे ने ऐसे अपने पूरे फिंगर्स का एक्सेस दे दिया। ओके। उन्होंने क्या किया कि उसके फिंगर का एआई की मदद से क्लोन क्रिएट कर लिया। मैंने आपको बताया था अगर आपको इससे बचना है तो आप आधार की सर्विसेज में जाकर वहां जाकर अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए, और वो क्लोन क्रिएट करके उसने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है एक, उससे उन्होंने पैसे निकलवा लिए और उसके साथ फ्रॉड हो गया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक चंडीगढ़ का लड़का बेंगलोर पढ़ाई कर रहा था, उसके पापा के पास कॉल आता कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है और अभी हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपके बेटे को कोर्ट में पेश ना करें तो आप इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो उसने बोला कि मेरे बेटे से बात करवाइए। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके बेटे की जैसी हुबहू आवाज क्रिएट कर दी। क्योंकि वो क्या करते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो आप अपनी आवाज डालते हैं उनको वहां से कैप्चर उठा लेते हैं और उसकी मदद से एआई से उसको आवाज को क्रिएट कर लेते हैं। वो की उनका बेटा रो रहा था, बिखला रहा था, पापा ये वो बोल रहा जो भी, और उनके साथ 94 लाख का फ्रॉड हो गया। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे होते हैं या बाहर नौकरी कर रहे होते हैं या बाहर रह रहे होते हैं। ये उस दौरान कॉल करते हैं जब उनका बच्चा किसी एक्टिविटी में बिजी होता है। सो आजकल इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा ना बदमाशी वाली रीलें हैं, थार जीप सब दिख रही हैं और बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, इसके बारे में आजकल मतलब इंस्टाग्राम पे बदमाशी वाले सॉन्ग से बहुत ज्यादा बच्चे इंस्पायर होते हैं। और वो कहीं ना कहीं गैंग्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं होता, और वो इन रीलों से मोटिवेट होकर, उसमें होता क्या कि एक बच्चा जो खराब होता है वो उन बच्चों को मोटिवेट करता है। ये बदमाश क्या करते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, ये आपके बच्चे को ऑनलाइन महंगे जूते का, महंगी गाड़ी का या महंगे आईफोन का लालच देते हैं। फिर उनको एक स्लीपर सेल के रूप में यूज करते हैं अपनी चीजों का इधर से उधर ले जाने के लिए। ये उनको ज्यादा टारगेट करते हैं जो बच्चे अडल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कानून की छूट होती है उन बच्चों के ऊपर जो अडल्ट नहीं होते, उनको काउंसलिंग वगैरह मतलब कुछ प्रोसेस होती है, तो ये उन बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो मेरी सभी माता पिता से निवेदन है, अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहें। ये वो बच्चे ज्यादा करते हैं इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जिनका थोड़ा मन ना कठोर होता है, जो सोसाइटी से थोड़े दूर होते हैं। सपोज आपके साथ सोसाइटी में कोई इंसिडेंट हो गया तो आपके दिल में उस चीज के लिए एक दरार सी पैदा हो जाती है या आपके बदले की भावना होती है। तो वो सोचता है कि मुझे सामने वाले से बदला लेना है। तो गैंगस्टर के साथ होता है, तो गैंगस्टर कहते हैं हम आपको विदेश लेके चले जाएंगे, आपका नाम होगा, आपको फेम मिलेगा। ये ऐसे करके बच्चों को मिसयूज करते हैं, उनको नशे की गंदी आदत डाल देते हैं। उनको जैसे या तो उनको तो इनमें वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनमें पहले से नशे की आदत होती है, या उन बच्चों को अपने पास बुलाकर
उनमें नशे की आदत डाल देते हैं और उनसे नशे के बहाने ये काम करवाते हैं। आपको पता है आजकल बहुत बड़ा युद्ध, ना जाने कितने लाखों युवक हर वर्ष नशे में लिप्त होते जा रहे हैं और नशे में बर्बाद होते जा रहे हैं। ओके। अपने अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया इसमें सब में एक चीज कॉमन था कि पुलिस को कंप्लेंट करो। हाँ, आजकल क्या होता है, जो आम इंसान है वो कहता है यार कौन झंझट में पड़ेगा, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। फियर है, एक डर है पुलिस के कंप्लेंट का, इसके बारे में बताइए। सर देखो, अगर आप पहले से बहुत चीज़ें स्मार्ट है हो चुके हैं आप सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट थाने ना जाके, आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, आप ऑन कॉल भी कंप्लेंट कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती। अब हमारे पास एक साइबर फ्रॉड से कॉल आई थी, ठीक है, कि एक केबीसी टाइप का फ्रॉड हुआ था। उसमें किसी बंदे के पैसे चले गए थे 2-3 लाख रुपए। उसमें हमने उस क्रिमिनल की कुछ डिटेल्स को रिकवर किया। अब क्रिमिनल कितना भी स्मार्ट हो जाए, पुलिस से आगे नहीं जा सकता। हमने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया था और उस बंदे के 2 से 3 दिन में पैसे रिकवर करवा देते, क्योंकि उसकी प्रोसेस होती है, वो बाई कोर्ट से आते हैं पैसे, सुपरदारी वगैरह ओके। तो 2-4 दिन में उसके पैसे आ गए थे। 24 घंटे के अंदर भी पुलिस ने क्रिमिनल्स को पकड़ा है। क्या बात है। बट होता क्या है कि लोग जो पुलिस की पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको नहीं दिखाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, मैं उस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं उस चीज से उल्टा समझता हूँ, हमें हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए। 50%, 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव। सपोज मैं ऑनलाइन किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मेरे पास कोई कॉल आती है तो मेरे माइंड में होना चाहिए, ये कॉल मेरे को खतरनाक हो सकती है मेरे लिए, इससे मेरे से फ्रॉड हो सकता है। मैं ऑफलाइन भी कहीं जा रहा हूँ, कहीं विजिट कर रहा हूँ, तो जब तक मैं उस बंदे के बारे में पूरा नहीं जानता हूँ, मेरे को उस पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक नेगेटिव माइंड के साथ हमेशा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपका माइंड नेगेटिव होना चाहिए हमेशा। 50%, 100% की नहीं कह रहा मैं, 50% होना चाहिए। जिन लोगों को आप नहीं जानते या जिस चीज को आप नहीं जानते ना पहचानते, उसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो आप एक नेगेटिव माइंड क्रिएट करके रखें कि ये चीज आपके साथ गलत हो सकती है। जी। अच्छा, कोई महिला है वो केस तो करना चाह रही है, कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रही है, बट वो चाहती है कि मेरा नाम सामने ना आए, उसका क्या हाल है? अगर आप एक महिला और आपके विरुद्ध कोई शोषण हो रहा है, कोई आपको हरास कर रहा है और आप उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नाम ना आए, तो आप cybercrime.go.in की वेबसाइट पर जाइए। वह वुमेन अनोनिमस नाम की एक ऑप्शन है, मतलब महिला गुमनाम, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसमें आपको कुछ एविडेंस डालने पड़ेंगे, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए। आपका नाम बिना वो रिवेल हुए आपकी कंप्लेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके ऊपर तुरंत जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और आप एक महिला है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई उत्पीड़ना हो रही है, तो आप उस चीज में कहाँ कॉल करें? तो एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जो ऑल इंडिया एप्लीकेबल है, 181, उसके ऊपर आप तुरंत कॉल करें। आपके पास विद इन मिनट्स महिला पुलिस की सहायता पहुंचा दी जाएगी। आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई भी एक महिला ही करेगी, आपकी काउंसलिंग भी एक महिला ही करेगी और वो तुरंत आपकी मदद करेगी। तो कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हम देखते हैं पड़ा हुआ है बट सामने से निकल जाते हैं कि कहीं हम ही उसमें ना फंस जाएं या हमसे ज़्यादा पूछताछ ना होने लग जाए, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि पुलिस आपसे ऐसा कुछ नहीं करती है। आप उस कंडीशन में अगर आप किसी रोड, आपको लगता है कि आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो हाईवे अथॉरिटी बहुत सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाता है। आप तुरंत 1033 पर कॉल कीजिए, हाईवे अथॉरिटी की टीम वहां पर आएगी और वो उनको संभालेगी। वो आए तब तक आप उनको संभाल सकते हो और जब हाईवे अथॉरिटी की टीम आ जाए तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो, या 100 पर कॉल कर पुलिस को भी उसकी सूचना कर सकते हो, या 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस को भी बुला सकते हो। सपोज आप हाईवे से जा रहे हो और आपको ये लगे कि कहीं आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में 1033 नंबर पर, जो कि हाईवे अथॉरिटी का एक नंबर है, उसके ऊपर कॉल करें। आपके पास 5 लीटर डीजल या पेट्रोल पहुंचा दिया जाएगा, जिसको आपको लाने ले जाने का कोई खर्चा नहीं देना, सिर्फ आपको उसका वर्तमान मूल्य पे करना होगा और आपको ये फैसिलिटी वहां से निःशुल्क मिलती है। क्या बात है। जी। ओके, सो अभी मैं आपका रील देख रहा था, बेसिकली मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, तो उसमें आपने एक रील बनाया था कि एल्विश यादव और भारती और भी कई सारे लोग किसी गेमिंग ऐप फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। एल्विश यादव, फुकरा इंसान और भारती
सिंह को सम्मन दिया गया था हाईबॉक्स ऐप का प्रमोशन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड थी और इसमें बहुत से लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो गया था और उनके साथ फ्रॉड हुआ था। आजकल के इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, बहुत सारी बैटिंग और गेमिंग ऐप का प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको वहां से एक बहुत अच्छा पैसा मिलता है और वो ऐसे लोगों के 20-20, 30-30 मिलियन फॉलोअर्स भी है। इनके अंधे, मतलब जो कहते हैं अंधे फॉलोअर्स भी है जो इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। वो आपका पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं और आपका पैसा डूब जाते हैं। वो ऐसे प्रमोट करते हैं चीजों को कि मैंने इस ऐप के थ्रू इतना पैसा कमाया। अगर आपने सच में इतना पैसा कमाया तो आप मेरे को उसकी ऑनलाइन डिटेल्स दिखा दीजिए। ओके। अगर कोई ऐप है जो मैं यूज कर रहा हूँ, उससे मेरे से पैसा कमा रहा हूँ और उससे मेरे को बहुत मदद मिल रही है, तो मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको उसके बारे में। मैं उसको अपने भाई को बताऊंगा, अपने घर वालों को बताऊंगा, अपने रिलेटिव को। मैं क्यों आपका फायदा करूंगा चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। अगर वो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने खेला है तो मेरे को इस चीज की पुष्टि कर दे। उन्होंने क्या, उनके किसी रिलेटिव ने, उनके किसी दोस्त ने वो ऐप से अगर गेम खेला हो तो मेरी गारंटी है ये सिर्फ लोगों के साथ एक फ्रॉड करने का जरिया है। ये लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपने ऐसी ऐड से पैसा कमाने के लिए। ओके। और लोग इन इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आ भी रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है, किसी भी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। ऐसी अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐप है तो उसको आप तसल्ली से, जब तक आप उसके वेरीफाई ना कर ले, ये ना देख ले कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, तब तक उसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो अभी एप्स वगैरह कोई डाउनलोड कर लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पे आ गया कहीं, एपीके फाइल से कहते हैं, उससे कैसे फ्रॉड होता है? ये एपीके टाइप फाइल आपके व्हाट्सएप पे आ सकती है। जैसे आप इस पर डाउनलोड करेंगे ये आपके पूरे फोन का एक्सेस ले लेगी। ओके। और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो उससे कैसे बचे? कभी भी आपके पास कोई ऐसी फाइल आए जिसमें लिखा हो .apk, उसको कभी भी डाउनलोड ना करें। अब क्या होता है, कुछ केसेस में हम देखते हैं कि मेरे सामने वाले दीपक जी ने मुझे भेजी है, दीपक जी को तो मैं जानता हूं। नहीं भाई, आप ये सोचो ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव माइंड, कि क्या पता दीपक जी का भी तो फोन हैक हो सकता है। अगर दीपक जी का फोन हैक हुआ तो वहां से भी तो हैकर उनके फोन का यूज करके मुझे वो फाइल भेज सकता है। अब उस कंडीशन में क्या करें, मेरे को दीपक जी को कॉल करनी है और कंफर्म करना है कि ये फाइल दीपक जी आपने भेजी है या नहीं भेजी है। ओके जी, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। दिल्ली में टीचर्स का एक ग्रुप था, गवर्नमेंट टीचर्स का। वहां एक बंदे का फोन हैक हुआ। अब वो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो उसने वो एपीके फाइल भेजी किसी ग्रुप में। जिसने वो एपीके फाइल भेजी, सबका फोन हैक हो गया, सबके साथ फ्रॉड हो गया। उसमें टोटल 98 लाख का फ्रॉड हुआ था। तो आपके पास कभी भी किसी भी ग्रुप से कोई रील आती है या कोई फाइल आती है या किसी भी तरह का अननोन मैसेज आता है, तो जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर ले, उसको डाउनलोड ना करें और ना ही किसी और को भेजे, अन्यथा उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। ओके। पैन कार्ड 2.0 क्या है? पैन कार्ड 2.0 एक गवर्नमेंट ने एक पैन कार्ड को अपग्रेड किया है। ये इनक्रिप्टेड हो गया है। अब आपके पैन कार्ड का कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। ओके। हाँ, इस पे एक बार कोड आ गया। पहले पैन कार्ड था, उसके ऊपर बार कोड नहीं था, वो बार कोड रहेगा। आपकी परमिशन के बिना आपका पैन कार्ड कहीं भी यूज नहीं हो सकता है। अच्छा जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गैलरी में अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को और अपनी पर्सनल डिटेल्स को सेव रखते हैं। तो मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, नेगेटिव माइंड। सपोज आपका फोन हैक हो गया तो आपका पैन कार्ड भी वहां से लीक हो सकता है, आपका आधार कार्ड। अब इस कंडीशन में क्या करें? गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सर्विस दे रखी है, उस ऐप का नाम है डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर पर जाइए, वहां जाकर आप अपने ऑफिशियल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां सेव कर सकते हैं। वो वहां से हैक भी नहीं होंगे, वो हमेशा वहां पर सिक्योर रहते हैं, सेफ रखते हैं। इवन आप अपना लाइसेंस भी यहाँ सेव कर सकते हैं। कभी आपको पुलिस चालान के लिए रोकती है या आपका लाइसेंस चेक करती है, तो आप डिजी लॉकर से भी अपना लाइसेंस पुलिस को दिखा सकते हैं। अब वैलिड है जी। डेटिंग ऐप का बहुत प्रचलन है। जी, उससे भी हो सकता है क्या कोई फ्रॉड? हाँ जी, आजकल ना केवल लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं। अच्छा। कुछ लड़के डेटिंग एप्स का यूज करते हैं अपने पार्टनर्स की खोज में, जब मतलब से अपने पार्टनर्स के लिए ढूंढने के लिए, तो उनके साथ लड़कियां बात करती हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं उनसे। फिर वो क्या करते हैं, उनके साथ फिजिकली ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनकी प्राइवेट फोटोज ले लेती है और फिर उनको बदनाम करने के लिए वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। ओके। कि इतना पैसा दे दीजिए वरना मैं आपकी फोटो को वायरल कर दूंगी। तो कभी भी किसी के साथ भी अपनी प्राइवेट फोटोज शेयर ना करें, ना कभी भी अपने फोन में क्लिक करें, क्योंकि सपोज अगर कभी भी आपका फोन हैक हो गया तो वो आपकी फोटोज लीक हो सकती हैं और यूज हो सकती है। है। तो अब जब हम कोई पासवर्ड डालते हैं, कोई भी लॉगिन करते हैं, तो गूगल क्रोम में एक नोटिफिकेशन आता है, सेव योर पासवर्ड। हाँ, उसको सेव करना चाहिए या नहीं?
नहीं करना चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कहीं गूगल हमारे पासवर्ड तो सेव नहीं करता है, हाँ। ये कैसे जाने? तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, गूगल पर क्लिक करना है। जैसे आप गूगल पर क्लिक करेंगे, मैनेज योर अकाउंट में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए पासवर्ड मैनेजर। ओके। आप पासवर्ड मैनेजर में जाएंगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि गूगल ने आपकी किस किस वेबसाइट का पासवर्ड सेव किया हुआ है। ओके, जी, वो डिलीट कर सकते हैं वहाँ से? वो डिलीट कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, एक फ्री वाईफाई कहीं खड़े होकर हम चलाने लग जाते हैं, भीड़ में खड़े हो जाते हैं, या कहीं फ्री वाईफाई का सेवा लगा हुआ है, इसका भी नुकसान है क्या? जब तक आप बहुत से लोग पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं, जब तक आपको ये ना हो कि वो वाईफाई ऑथेंटिक है या ट्रस्टेबल है, आप किसी भी फ्री के वाईफाई का यूज ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वो जैसे आप उस वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, वो आपके फोन की आईपी लेकर आपके फोन का एक्सेस ले सकता है। वो ये पता कर सकता है कि आपके फोन में क्या चीजें चल रही है। और ऐसे फ्रॉड हुए भी है बहुत से लोग। आप डाउट करेंगे ऐसे नहीं होता, तो नहीं होता है, तो भी आप ऐसे वाईफाई का यूज करना ही क्यों है जब हम किसी वाईफाई को पहचानते नहीं, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब हम ना पहचानने वाले व्यक्ति के ऊपर हम बात नहीं करते हैं उससे, तो ना पहचानने वाले वाईफाई को हम अपने फोन में एंट्री दे क्यों रहे हैं? चलिए सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड इनवैलिड। हाँ, आजकल एक स्कैम चल रहा है। आपके पास एक मैसेज आएगा और उसमें मैसेज में ये लिखा होगा कि आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो गया है, उसको अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। भाई साहब, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो टोटली फ्रॉड है। अच्छा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है? नहीं, आपको आधार कार्ड की कभी भी कोई भी डिटेल चेक करनी हो तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट से चेक कीजिए। ओके। UIDAI पर आधार की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आधार सर्विसेज में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। वहां जाकर आप अपने आधार को अपडेट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। टोटली आपको कुछ भी उसके अंदर एडिट करना, अपडेशन करनी है, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको वहां से एक ओरिजिनल आधार कार्ड के लिए। थैंक यू अमित जी, लिटरली बहुत अमेजिंग रहा है पॉडकास्ट, और काफ़ी कुछ आपने बताया। मैं आपके साथ पार्ट 2 शूट करना चाहूँगा। अगर आप लोग भाई लाइक करते हो, कमेंट करते हो और बताते हो कि आपको ये हमारा यह पॉडकास्ट कैसा लगा है, कमेंट अगर आ रहे हैं। बाकी थैंक यू अगेन, बहुत अच्छा रहा। आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं, उस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्रिमिनल केसेस के बारे में, कैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं और कैसे उनके अंदर पुलिस काम करती है, कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, या क्राइम से कैसे बचे और खुद को क्राइम से कैसे सेफ रखें, या कोई आपका इलीगली यूज करके, आपका मिस यूज करके आपको किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं कर सकता है, खुद को कैसे सेफ रखें। तो जय हिंद, जय भारत।